तो अगर आज रात को मैं कहता हूँ कराची में सबके पास ईवी हो या बाइक्स हो और सब उसको चार्जिंग के ऊपर लगा दें, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी इस काबिल नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम इज़ कि हम बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर चले जाएँ। दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज आपका एक कीनोट स्पीच थी यहाँ पे, क्या मौजू आपने डिस्कस किया? मौजू बेसिकली जो चेंजिंग पावर्स में इस वक्त सिनेरियो आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की जनरेशन कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 44,000 मेगावाट है और एंड यूज़र जो कंज्यूम कर रहा है वो 16,000 मेगावाट है जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे है। जिस तेज़ी से रेवोल्यूशनाइज हो रही है पाकिस्तान की मार्केट विद रिस्पेक्ट टू दी ईवीज़, आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में आ गए, एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है। तो अगर आज रात को मैं कहता हूँ कराची में सबके पास ईवी हो या बाइक्स हो और सब उसको चार्जिंग के ऊपर लगा दें, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी इस काबिल नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम इज़ कि हम बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर चले जाएँ और एक रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ फोकस किया जाए, क्योंकि सोलर हमारा 11% एक एनर्जी मिक्स का पार्ट है। सो ये मेरा एक मेजर फोकस है कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि आज का उन्वान हमारा रिसर्च है इंटरनेशनल इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम जो इस वक्त यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो आई वांट कि यंग पीपल जो रिसर्च कर रहे हैं वो कराची के या पाकिस्तान के पूरे नेटवर्क को अब स्टडी की एक अशद ज़रूरत है और हमें स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ रिलायबल पावर। इंडस्ट्री को क्या आप सजेशन देंगे कि क्या मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करे, क्या एनर्जी मिक्स यूज़ करे कि उसका जो बिल है वो कम से कम आए? देखिए, बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ हो पोर्ट के ऊपर और उसमें सिर्फ जो है ना वो एक्सपोर्ट लिखा हो, हम इंपोर्ट ना करें, ये तो हमारा विजन है ना। तो लिखा हो नो जो है इंपोर्ट्स ओनली एक्सपोर्ट्स। सो तरक्की का राज ये है कि लोकल कंपनीज लोकल चीज़ें हमारी डेवलप की जाएँ। ठीक है, चाइना हमारा पार्टनर है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू चाइना कि वो काम कर रहा है सोलर्स में, एनर्जी में, बैटरी सिस्टम्स में। लेकिन यंग वेंचर्स हमारे एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप होके इन वेंचर्स में हम लोकली ग्लोबली अडॉप्ट करें। अब आपका सवाल ये है इंडस्ट्रीज़ को किस चीज़ पे जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई हो रही है, तो एनर्जी इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेटिकली बेस्ट पे मूव कर रही हैं। बेस्ट क्या है? सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज सिस्टम। सो वो एक एनर्जी मिक्स की तरफ तकरीबन इंडस्ट्री इस वक्त मूव कर गई है हमारी। तो बैटरी एनर्जी सिस्टम्स का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्या वो समझते हैं कि इंडस्ट्री उसको कर लेगी? इसमें देखें, इसकी फाइनेंसिंग मॉडल्स हैं, इसमें बैंक्स आगे आ रहे हैं। अब आपको तो ये बात पता होगी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी 15-20 मेगावाट या किलोवाट घर पे लगाते हैं तो वो भी बैंक का फाइनेंस कर देता है। सो व्हाई नॉट फॉर द इंडस्ट्रीज? सो आपको वो पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे कि उसकी जो केपेक्स कॉस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके एनर्जी में, और लॉन्ग रन में जो लोग ROI कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं अपने पैसों से कोई एक सिस्टम लगा लेता हूँ तो मैं तो 5 साल के अंदर मुझे वो ROI मिल जाती है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल ज़्यादा देख रहे होते हैं कि हमें ROI कितनी अचीव हो जाती है इसमें। आपने इस कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर भी किया है, तो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस क्या रोल अदा करती हैं इंडस्ट्री और एकेडेमिया को करीब लाने में? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डॉक्टर साद अहमद काजी साहब जो डीन है NED यूनिवर्सिटी के, उनका एक बड़ा विजन है। 10 साल से मैं उनके साथ अटैच हूँ एंड ही वांट्स कि रिसर्च चलती रहे। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो रिसर्च से करती हैं। चाइना की आप तरक्की ले लें, रशियन टेक्नोलॉजी थी, US के अंदर था। सो ये इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग रिसर्च पेपर्स लेकर आते हैं सामने और उससे इनोवेशन होती है। हाँ, टॉकिंग अबाउट माई साइड ऑफ द इंडस्ट्री, मैं ये चाहता हूँ कि रिसर्च पेपर ट्रांसलेट हो जाएँ इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी इट शुड जनरेट स्मॉल कंपनीज जो कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी के लिए काम करना शुरू कर दें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्फ्रेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।